श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत कथा को सुनाऊंगी। कथा को सुनने के लिए आप हाथों में थोड़ा सा अक्षत और पुष्प लेकर इस कथा को श्रवण करें। तो आइए सुनते हैं श्री महालक्ष्मी व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। एक समय महर्षि वेद व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुन महाराज धृतराष्ट्र ने उनको आदर सहित राजमहल में ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर चढ़ ओदक ले उनका पूजन किया। श्री व्यास जी से माता कुंती तथा गांधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महामुने, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत तथा पूजन बताएं जिससे हमारा राज्य, लक्ष्मी, सुख, संपत्ति, पुत्र, पौत्र एवं परिवार सुखी रहे। इतना सुन श्री वेद व्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत का पूजन व वर्णन कहते हैं जिनसे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है जिसे प्रतिवर्ष अश्विन मास की अष्टमी को विधिवत किया जाता है। हे महामुने, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भादो महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान आदि करके 16 सूत के धागे का डोरा बनाएं, उसमें 16 गांठ लगाएं, हल्दी से इसको पीला करें। प्रतिदिन 16 दुर्वा व 16 गेहूं या चावल के दाने इस डोरे पर चढ़ाएं। अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति के साथ महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री वेद व्यास जी अपने आश्रम की ओर प्रस्थान कर गए। इधर समय अनुसार भादो महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से गांधारी तथा कुंती ने अपने अपने महलों में नगर के स्त्रियों सहित व्रत का आरंभ करने लगी। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को गांधारी ने नगर में सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुला लिया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन करने के लिए नहीं आई। साथ में माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती को अपना बड़ा अपमान समझ में आया। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की और उदास होकर बैठ गईं। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो माता कुंती को उदास देखकर उन्होंने पूछा, हे माता, आप इस प्रकार क्यों उदास हो? आपने पूजा की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी जी व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिला को अपने यहाँ बुला लिया है और उनके यहाँ 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया है, जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के यहाँ चली गई हैं, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा लगवा दें कि हमारे यहाँ स्वर्ग से ऐरावत की हाथी की पूजन होगी। इधर माता कुंती ने नगर में ढिढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतार कर पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक, वृद्ध की भीड़ एकत्र होने लगी। उधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्र हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों की चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिया। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूल, माला, अबीर, गुलाल, केसर हाथों में लेकर पंक्तिबद्ध खड़े हो गए। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषण की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत कुंती के भवन के चौक पर उतर गया। तब सब नर नारियों ने पुष्प, माला, अबीर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राज्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित कर वेद मंत्र उच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी जी का पूजन किया। फिर अनेक
अनेक प्रकार के पकवान को लेकर ऐरावत को खिलाया गया और यमुना जी का जल उसे पिलाया गया। राज्य पुरोहित द्वारा स्वस्ति वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी जी का पूजन किया गया। 16 गांठों वाला डोरा महालक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में लोगों ने बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण, आभूषण, वस्त्र आदि दिया गया। तब पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राज्य पुरोहित द्वारा वेद मंत्रों का उच्चारण के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत को भी विदा करके इंद्रलोक भेज दिया गया। इस प्रकार जो स्त्रियां महालक्ष्मी जी का विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करती हैं उनके घर में धन धान्य पूर्ण रहते हैं तथा उनके घर में महालक्ष्मी जी का सदा वास रहता है। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरिप्रियम नमस्तुभ्यम दयानिधे। महालक्ष्मी व्रत कथा संपूर्ण। हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्प को माता के चरणों में समर्पित कर दें और जोर से माता का जयकारा लगाएं। बोलो महालक्ष्मी माता की जय, बोलो गजलक्ष्मी माता की जय।